प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हम काफी दिनों के बाद बात कर रहे हैं हमारे बड़े प्यारे बहुत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से, क्योंकि वो काफी दिनों से इंडिया में हैं, बहुत सैर तफरीह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली सैरो तारीफ तो मैं वो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लोगों को मिल रहा हूँ, बल्कि मुझे ना किसी गार्डन में ना कुछ जाने का चांस ही नहीं मिला। यहाँ मैं साइट सीइंग करूँ या जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट है मेरी विजिट में कि आप आके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमसे शेयर करें। जब से मैं आया हूँ शायद ही कोई दिन है कि मैं पूरा दिन फ्री था। हर वक्त कोई ना कोई मिलने को आ रहा है या हमें बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, और बहुत बहुत भरपूर महफिलें हुई हैं। अभी मैं पंजाब में 26 को गया था और 5 की रात को वापस आया हूँ। तो आप देखें, चंडीगढ़ के अंदर 2 या 3 दिन जो थे उसमें 5-6 महफिलें हुई, इंक्लूडिंग द डिनर्स इन द इवनिंग। उसके बाद मैं पटियाला चला गया 3-4 दिन, वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पूरी अपना वो हॉल में हुई, फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में, और वहाँ पे एक दूर सीनियर कॉलेज है वहाँ पे, और फिर लोगों के घर आना जाना जो वहाँ पे हैं लोग, शाम को बुला लेना। वहाँ पे मेरी जो पंजाबी की किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसका गुरमुखी पंजाबी में तर्जमा भी प्रीति शैली ने पब्लिश किया है, ऑटम आर्ट्स पटियाला से। तो वडिया टुकिया पंजाब उसका टाइटल रखा है। तो वो उन लोगों ने महफिलें की। तो वहाँ पे दिलजीत अम्मी साहब जो मेरे पुराने दोस्त हैं, ये उनका वो सेटअप था लोगों को मिलाने का। फिर मैं चला गया लुधियाने में, फिर वहाँ पे है गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज। वो वहाँ पे 1953 में गुजरांवाले का कॉलेज वहाँ पे दोबारा सेट हुआ। उससे पहले 1943 में वहाँ पे मियाँ अब्दुल हई जो हैं, जो लुधियाने के रहने वाले थे और 1937 की सर सिकंदर याद की पंजाब यूनिस्ट पार्टी में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने मुसलमान लड़कियों के लिए कॉलेज खोला था। तो वही कॉलेज मुसलमान यहाँ से चले गए और हिंदू और सिख जब आए तो वो वहाँ पे अब ये खालसा कॉलेज है। तो वहाँ पे मेरी तकरीर हुई। अगले दिन फिर उसी दिन ट्रैवल करते हुए मुझे, यानी एक रात वहाँ हम रहे। अगले रात, अब देखें ना, चंडीगढ़ से लुधियाना का कोई 150-200 किलोमीटर का है, वो आप इंक्लूड करें। और उसके बाद क्या कहते हैं यार, अगले दिन पहले जलंधर में मैंने की, वहाँ पे प्रेस क्लब में, पंजाब प्रेस क्लब, जिस तरह हमारे नहीं शिमला हिल के नीचे प्रेस क्लब है, या बिल्कुल उस तरह ही है। तो वहाँ पे एस मानक हैं जो अजीत अखबार के एडिटर हैं, उन्होंने मुझे दावत दी। बहुत लोग वहाँ पे भी थे। लुधियाना में भी जितने पढ़े लिखे पोएट और प्रोफेसर्स और ये, इतनी मतलब इंटरेक्शन हुआ। जलंधर को सुबह ये करके वहाँ से फिर अमृतसर पहुँचे। अमृतसर वहाँ पे शाम को 5:30 बजे बिरसा हॉल यानी हेरिटेज हॉल में फिर दोबारा मैंने तकरीर की। तो आप देखिए उसमें ट्रैवल भी करना बीच में आ जाता है। शाम को फिर वहाँ थे यवेंद्रा यानी यादू मेहरा साहब, वो वहाँ पे उनका पुराना स्टोर है रेमंड शॉप, जो वो ये बिजनेसमैन है, उन्होंने मुझे घर बुलाया। वहाँ पे पोइट जो है डॉक्टर अरविंदर चमक से मुलाकात हुई। तो आई हैव हैड माई प्लेट फुल। लिहाजा आपका जो है ना तफरी कर रही है, तफरी नॉट एट ऑल, इंटरेक्शन। मुझे लेने आ गए मेरे पठानकोट जो है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पे दिनेश महाजन जो है बहुत बड़े
बिजनेसमैन है, उनकी बेटी की शादी स्टॉकहोम में हुई है, तब से मैं उनका दोस्त हूँ, वो आते जाते रहते हैं। तो एक दिन फिर मैंने उनके वहाँ पे बहुत बड़ी एक गैदरिंग में डिस्कशन की। अगले दिन मैंने वापस आ गया और प्रोफेसर परबिंदर सिंह जो पुराने मेरे कॉमरेड हैं, वो उनके पास मैं पहले भी ठहरा था दिन के वक्त, फिर शाम को दोबारा ठहरा उनके पास, फिर रात के 11:10 की फ्लाइट लेके आया। और राकेश वैद जिनका मैं यहाँ मेहमान हूँ, वो कहते हैं ये तुम्हारा घर है, डोंट यू वरी, स्टे एज लॉन्ग एज यू कैन। तो आज आलिया जी, यू आर द फर्स्ट वन दैट आई एम गिविंग एन इंटरव्यू आफ्टर ऑल दिस डेज। ठीक है, मैंने इसलिए सैर तफरी कहा कि मैं तो ये यही होता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो वहां पर तो इतना जबरदस्त अमेजिंग इंडिया, तो उसको तो साइट सीइंग भी करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे के बाद विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और आपने क्या चेंज देखा है अपने जो लास्ट विजिट था आपका और अब? देखिए वैसे तो मैं इंडिया कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन मेनली बॉम्बे और दिल्ली और पंजाब के जो चंद बड़े शहर हैं। तो इस दफ़ा मैं 2014 यानी 9 साल के बाद आया हूँ। 9 साल में जो मुझे फ़र्क नज़र आया है कि इंडिया की मिडिल क्लास पहले से बड़ी हो गई है, यहाँ के रोड बहुत डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इंडिया की, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं डब्ल्यू रोस्टोव की एक थ्योरी है, टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नजर आता है। एक और बात शायद आपसे बात नहीं मैंने पहले नहीं की, आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती हैं, दुकानों पे जा सकती हैं, ऑफिस पे काम कर सकती हैं, वो स्कूटर पे, साइकिलों पे, हर जगह पे मैंने नजर, ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। वाघा क्रॉस करें उधर से तब भी ये कंट्रास्ट नजर आता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा नजर आता है कि यहाँ विमेन आर वेरी 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 फ्री, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। जी। मुझे लोगों ने कहा कि जी हम रात के 11 बजे अपना काम खत्म करके तो आराम से आते हैं, कोई तंग तुंग नहीं करता। तो एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट, औरतों की इमेंसिपेशन, लिबरेशन यहाँ पे हमसे बहुत आगे है। सबसे बड़ा तो ये मुझे नजर आया कि वहाँ पे आपको, ठीक है, अपर में जो क्लास की लड़की है, कार में यहाँ से वहाँ, इधर से वो, प्लाजा गए, हाजी मॉल, शॉपिंग मॉल, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आम हमारे घरों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए ये मुमकिन नहीं है। इंडिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तो मैंने देखे ना, मुंबई देख लिया, बहुत बड़ा शहर है, पुणे वो भी बड़ा शहर है, नासिक मीडियम शहर है, तो ये महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली में मैं बड़ी देर बड़े दिन रहा हूँ, और अब पूरा पंजाब देखा है। तो हर जगह पे ये एक चीज हिंदुस्तान की बहुत नुमाया है। इनकी जी। मिडिल क्लास भी पहले से बड़ी है, कपड़े भी बेहतर पहनते हैं। ट्रैफिक लाइट पे मैंने देखा है लोग बिल्कुल अपना ट्रैफिक लाइट के मुताबिक है। मुझे बता रहा था कि यहाँ पे अगर हॉर्न आप दें तो पता नहीं कितने हजार वो हो जाता है जुर्माना। यू कांट गिव, वो जो हॉर्न हमारे देते रहते हैं ना, ये वो रोड पे, और जो हमारे वो कट कुट करते हैं, वो मुझे नजर नहीं आया। स्वाय पुणे में एक जगह पे मुझे एक कैरेक्टर मोटरसाइकिलिस्ट नजर आया था, बट दैट सीम्स टू बी द एक्सेप्शन टू द रूल। पीपल आर बेटर एजुकेटेड, मोर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ जमहूरियत होती है तो सबकी ट्रेनिंग भी है, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल मूवमेंट बहुत है। मैंने देखा है जिस भी इंडियन को मैं मिला हूँ, जिस भी मजहब का वो हो, वो अपने काम के अलावा स्पेयर टाइम में जाके कहीं ना कोई खिदमत जरूर करता है। अस्पतालों में, ट्राइबल लोगों में, बैकवर्ड कम्युनिटीज में, औरतों के अंदर, मुसलमान इलाकों के अंदर। तो ये जो काम हो रहा है ना वॉलंटरली, हमारे यहाँ जो एनजीओ हैं वो तो फॉरेन फंडिंग पे चलती हैं, यहाँ ये लोग अपने अपना हिम्मत से, अपनी डोनेशन से चलते हैं। तो तभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तो पाकिस्तान भी तारीफ होती है ना, डॉक्टर अपना जयशंकर की, कि उन्होंने ये स्टैंड लिया, वो लिया। ये इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब से जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को नॉन अलाइंड मूवमेंट में रखा, और अब भी वो अपनी
नेशन के इंटरेस्ट में फैसले करते हैं। उनका बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हो या कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो, ये एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आप सवाल करें। डॉक्टर साहब, आपने भी इंडिया की जबरदस्त पिक्चर जो है वो खींची है। ये जो सर दो बातें इसमें से जो मेरा सवाल बनते हैं, एक तो आपने जो खवातीन के हवाले से बात की ना कि ये जो औरतों की आजादी और जो हम देख रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनकी पार्टिसिपेशन है, वो जब मैं कुछ साल पहले अमृतसर गई थी तो तब मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मुल्क की खवातीन और वहाँ के उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और जो रहन सहन है उसमें भी, और उनकी वहां की आजादी में घूमने फिरने की भी। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ अरसा पहले जब मैं नेपाल गई, तो वो भी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, पहले भी मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां पर मैंने ये देखा कि हालांकि डॉक्टर साहब वहां पे इतनी गुर्बत है नेपाल में कोई वो, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत जमीन पर बैठकर बेचने वाले, काम करने वाले, वो भी सारी खवातीन, जबकि हम अपने मुल्क में नेपाल में जी, वाली अच्छा हाँ, नेपाल में वो नहीं जी। करते जी। अच्छा, एक और बात जी शायद करता जाऊं कि यहाँ पे मुसलमानों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है। ईद मिलादुल नबी पे मैं गया था, नहीं ईद मिलादुल नहीं, क्या था, ईद मिलन पार्टी, ये जब मैं शुरू में आया था तो वहाँ पे मुसलमान एजुकेशनिस्ट आए हुए थे, कुछ लड़कियां भी आई हुई थी। तो मैंने एक ही उन्हें पैगाम दिया कि इस दुनिया में इंडिविजुअल को या एक कम्युनिटी को कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस यही है कि वो बेटर एजुकेटेड हो ताकि उनको नौकरियां मिलें। और आज हम कुछ बिजनेस वाले सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मुसलमान लड़के से आप बात कर ले, ये देखे आई अपॉइंटेड हिम और इसको 75 लाख महीने का सैलरी मिल रही है। मैंने कहा यार, मैं जब लेक्चरर बना था गॉर्डन कॉलेज में तो उस जमाने में 350 थे, और क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी तो 50 रुपए मुझे और मिले थे। वो दैट इज 1972 फरवरी, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। और अब देखें ये यंग जो है बिजनेस एग्जेक्टिव्स, या उनको क्या क्या तनख्वाहें मिल रही हैं। एक लड़की का पता लगा कि वो, उसको नंबर 2 आई थी, उसको बेसिक कैपिटल बिजनेस शुरू करने का बहुत वो क्या कहते हैं मिला, जो होती है ना स्टार्ट कैपिटल। तो मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल जो झगड़े हम सुनते हैं, ये वो, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मुझे सोशल अचीवमेंट नजर आ रही है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी या एक यानी आगे आने का चांस दिया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स को आप अलग कर दें, जो सोसाइटी के अपने रूल्स हैं उसमें स्कोप सबके लिए है अगर वो पढ़ लिख के आगे आए। और मुसलमान अगर पढ़ के और भी आगे आएंगे, मगर उनको अपना, दे शुड ऑनेस्टली, और वो करते भी हैं कि हिंदुस्तान उनका देश है भाई। हाँ, मुसलमान होना एक मजहबी चीज है, वो आपका फेथ है, लेकिन जिस धरती में आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आपको नौकरी मिलती है, जहां आपको तरक्की करने का चांस मिलता है, तो आपकी लॉयल्टी वहां होनी चाहिए। तो मैंने देखा है यहाँ के मुसलमान इसी तरीके से सोचते हैं। हाँ, जहाँ पे फिसाद हो जाए, जब भी हो जाए, वो दुनिया में कहीं हो जाए, तो वो तो एक वेरी सैड केस। अगर पॉलिटिशियन करवाते हैं तो वो भी बुरी बात है, अपने आप ही हो जाते हैं तो वो भी बुरी बात है, लेकिन ऑन द होल ये मुआशरा आगे बढ़ रहा है। और इसके अंदर अगर आप एजुकेट होके आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक दरवाजे खुलेंगे। ये मेरी सोच ही है। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। इसमें आपने अभी, बल्कि मैंने तो आपको कहा था जब आप पाकिस्तान आए थे इससे पहले, मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है कि आपका अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो मूवी है वो वाला सिलसिला चल रहा है, कि आप पाकिस्तान से होके वहां पर गए, तो आपको क्या सिमिलैरिटीज और कौन सी इसमें आपको डिफरेंट एंगल्स नजर आए? दोनों चीजें बताएं अगर आपने कुछ अच्छा, महसूस किया। वो देखिए ना, जो जो कंट्रास्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि जी जी लड़कियों की एडवांसमेंट बहुत है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल इनकी अचीवमेंट मुझे बहुत आम रोड पे नजर आ जाती है। फिर मुझे दोस्तों ने बताया, यानी कि सोशल, एक तो है ना वॉलंटरी मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स भी हैं किसानों की और गरीब लोगों की। मतलब किसी एक औरत को किसी ने रेप कर दिया तो पूरे गांव ने उनको फिर उसके
प्रोटेस्ट किया और उस कल्प्रिट को, लैंडलॉर्ड को पकड़ा गया, ये वो। यहाँ पे ग्रास रूट्स पे बड़ी स्ट्रांग है ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं, उस पर हम क्या बोले। जब टॉप की डेमोक्रेसी नहीं चल सकी तो अवाम तक बेचारों के कब डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। ये ठीक। एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। और यहाँ पे एक सेंस है कि वी आर सक्सीडिंग, हम सक्सेस। मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे नौजवानों में, सब में, मेरे दो दोस्त दुकानदार हैं, वो कहते हैं मेरी 2 लाख होती थी हर रोज की सेल, और मैंने पता नहीं 10 एम्प्लॉय रखे थे, अब मैंने सबको निकाल दिया है, और 5,000 अगर आ जाए तो हम अपने घर में अपना घर चला सकते हैं। इसके बरक्स इंडिया में है। कोई मुझे कैपिटल बता रहा था कि व्हेन आई स्टार्टेड 600 बिलियन था, और जब मैंने अब ये किया है तो वो 300,000 बिलियन उसका कैपिटल हो गया। यानी इंडिया इज ऑन द फॉरवर्ड मार्च, समझ गए आप। तो ये इनका बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक। और तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जी जहां तक मेरे रिसेप्शन का है कि अब मुझे टॉस करनी पड़ेगी कि कहाँ मुझे ज्यादा पजीराई मिली है, तो मैं नहीं वो करना चाहता, मैं वो करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पूरा दिन यहाँ पे फोन अटेंड करने पे और बात करने पे और लोगों को समझाने के, मैं नहीं आ सकता, सबको नहीं मिल सकता। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स में मैंने बता दिया आप आ जाए, जहाँ पे वो सारे होंगे तो आपसे मैं मिल लूंगा। तो मेरा क्योंकि काम जो है ना, काम मेरे वीडियोस के अलावा मेरी जो किताबें हैं, पार्टीशन ऑफ पंजाब, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, और जिन्ना साहब पे जो किताब है, उसने पूरा सोचने का, हिस्ट्री को, फ्रीडम स्ट्रगल को, इस पार्टीशन को समझने का जो दिया ना एक डिफरेंट एंगल, वो लोगों को बहुत अपील किया है। क्योंकि आई हैव ब्रॉट फोर्थ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिस पे कोई बहस नहीं हो सकती। तो मैंने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, उससे ये जितना जाली किस्म का काम होता था वो बड़ा मुश्किल हो गया। ये है मेरा। तो मेरे लिए ये पर्सनल अचीवमेंट भी बहुत बड़ी है। और आप जैसे लोग मुझे इंटरव्यू करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यू नो कि ये बंदा कोई ना कोई हमें मुनासिब बात बताएगा, यही वजह है ना। जी। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो, हमारे लिए तो बड़ी ऑनर की बात होती है, हम इतने लर्नर्ड पर्सनालिटी से बात कर सकते हैं। मुझे सर ये बताइए, जो अभी आपने बात की ना, तो मुझे बड़ी हंसी सी आ रही थी। आपने कहा कि अब जो है वो कहाँ पर मुझे ज्यादा वो हुआ, तो उसमें मुझे याद है कि सर एक तो फर्क ये भी होगा कि जब आप लाहौर आए, मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैं आपसे मिलने के लिए या आपकी किताब लेके, तो उस वक्त जब इंटरव्यू आपका करी थी तो लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई थी। वहां हाँ, पर ऐसा नहीं होगा लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी। नहीं, एक दफा भी नहीं हुई लोड शेडिंग। यानी महाराष्ट्र से मैं शुरू हुआ हूँ, और जहां जहां फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली से पूरा पंजाब फिर लिया, पठानकोट तक। यानी इधर अगर चंडीगढ़ है तो दूसरे एंड पे पठानकोट है, वहां से वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो कोई अपना 30 किलोमीटर पे है। तो और क्योंकि अगर जब पार्टीशन नहीं थी हुई तो लाहौर और पठानकोट का सिर्फ अपना 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब बॉर्डर के बाद वो 30 हो गया, उधर हमारे उतना होगा इतना। तो ये तो हाल है। जी। तो हाँ, डॉक्टर अच्छा, एक साहब। और बात, इनकी जी जो जी एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप हुई है। मुझे एक लड़की मिली, मेरे एक दोस्त हैं, डीआईजी रिटायर्ड गुरप्रीत टूर साहब। तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है, वो पीएचडी कर रही थी सॉइल के ऊपर, सॉइल रिसर्च पे, यानी ये जो मिट्टी नहीं होती इसके ऊपर। तो मैंने देखा है कि यंग मेन एंड वुमेन आर वेरी मच इनटू रिसर्च। रिसर्च बहुत हो रही है यहाँ पे, हर किस्म की। तो ये इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत मदद करेगी। बाकी पॉलिटिकली क्या होता है, कुछ हमले होते रहते हैं, ये वो, इतने बड़े मुल्क में वो मेरे, आई वुड लाइक रादर नॉट डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है जी। जी। अ- जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपने वहां पर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात की जाती है, और वो किस तरीके से देखते हैं, क्या सोच रखते हैं हाँ, आजकल के। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं आरएसएस के भी तो अपना जो लीडर्स हैं, कई जगह मेरे पास
मेरी महफिलों में आए और मुझसे गुफ्तगू की, तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती में दोनों को फ़ायदा है, शायद पाकिस्तान को ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी का हो गया सत्यानाश, और इसमें से निकलने के लिए अगर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखे तो शायद यहाँ से भी हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया तो हमें दे नहीं ना रही, हर जगह से हमें दुत्कारा ही जा रहा है, तो ये बुरा हाल है। एक ये बात मैंने की, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ दोस्ती करने को कई दफ़ा हमने ट्राई की है, लेकिन आप ये आज हमारे 5 कश्मीर में सोल्जर मारे गए हैं, ये मैंने कहा मैं आपकी इस बात को पूरा मानता हूँ। अगर टेरर होगी, कोई भी करे, तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती की प्री कंडीशन है नो टेररिज्म। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा भी है कि हम टेररिज्म जो है ना ख़त्म करने के इरादा रखते हैं, तो वेरी गुड अगर ये हो जाए। दूसरी बात मैंने कहा कि आप वीज़ा जो है रजीम रिलैक्स करें, टेरर कभी वीज़ा लेके नहीं आते, तो शरीफ लोगों को तो आने दें। तो खैर उस पर थोड़ी सी वो हंसे भी, और ये भी मैंने कहा आम लोगों को आप मिलने दें, जब मिलना जुलना होगा। और पंजाब के लोगों में तो फिर जब मैं चला गया और पंजाबी में सारी गुफ्तगू हुई, वहाँ पे मुझे कहीं उर्दू या अंग्रेज़ी नहीं बोलनी पड़ी, तो वो तो लगता था कि ये लाहौर की महफिल मैं यहाँ ले आया हूँ। यानी मुझे तो लगे ही नहीं ना कि ये एक जुबान का भी तो एक कैरेक्टर है ना, वो कल्चर का है। तो ऑल दैट बिकेम इररेलेवेंट। लुधियाना मुझे लगता था मेरे ही शहर है, जलंधर मेरा शहर है। एक ज़माने में यहाँ पे बहुत मुसलमान रहते थे, जलंधर में, लुधियाना में, अमृतसर में। तो वो सारा ख़त्म हो गया। हमारी तरह जिस तरह शहरों में हिंदू सिख रहा करते थे, उनका कभी मिली आपको कोई यहाँ पे लोकल नहीं मिलते। तो पार्टीशन ने उस एक सोसाइटी को जो 1000 साल से सीख गई थी कैसे मिलके रहना है, वो चैप्टर हो गया क्लोज। उसके बाद हो गई जंगें, और जंगों के बाद नफरतों का जो है ना वो बाजार, वो गर्म रहा। अब मैं कहता हूँ उस बाजार को ठंडा करो, क्योंकि उसमें कोई, उस बाजार में कोई आने को तैयार नहीं है। आपका ये कारोबार फेल हो गया है। लेट्स genuinely make an effort to become good neighbors, और देखो फिर इस इलाके के अंदर कैसे लोगों की किस्मत बदलती है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आपको गुड बाय कहने से पहले चलें, कोई बात नहीं, आप वहां पर हैं, लेकिन क्योंकि हमें भी ज़ाहिर देखते रहते हैं, हम रिसर्च करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, तो क्योंकि दिल्ली में आप हैं, तो दिल्ली में सर 1-2 जगह ऐसी हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी। एक तो सर वो गालिब का मोहल्ला है, बल्ली मारों का मोहल्ला, वहां पे गालिब रहा थे, वहां पे जरूर जाइएगा। जी जी, अच्छा मैं ज़रूर जाऊंगा। एक्चुअली मैं कई दफ़ा यहाँ पे जामे मस्जिद में और ये सारे इलाके में फिर चुका हूँ, क्योंकि मेरी तो शौक है ना कि आई थिंक दिल्ली एंड लाहौर पुराने जो है ना वो बहुत एक दूसरे के साथ मिलते हैं। साइज भी वैसा था, ये था। बाद में दिल्ली तो खैर बहुत हो गया, अब लाहौर भी कितना एक्सपेंड हो गया। तो वो मेरी साइट सीइंग पहले बहुत हो चुकी हुई है। और रिमेंबर ये जून का महीना है, वैसे तो बारिशें हो रही है तो ज़रा रिलीफ है, लेकिन इस वक्त मैं साइट सीइंग से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन के हक में हूँ। देखें अभी मैं दिल्ली में हूँ ना, मुझे देहरादून से इनविटेशन है, मुझे कोलकाता से इनविटेशन है, मुझे लखनऊ से इनविटेशन है, मुझे अलीगढ़ से इनविटेशन है, मुझे रोहतक से इनविटेशन है, मुझे गाजियाबाद से इनविटेशन है। और दिल्ली के अंदर 5-6 जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में और थिंक टैंक्स पे मैंने जाके तकरीर करनी है, तो माई प्लेट इज़ फुल। इसके बाद मुझे बेंगलोर में बुला रहे हैं, हैदराबाद दक्कन में बुला रहे हैं, गोवा में बुला रहे हैं, और फिर अब गुजरात से भी इनविटेशन आ गई है कि आप वो सूरत आएँ और फिर अहमदाबाद आएँ, और उसके बाद फिर नासिक और पूना और बॉम्बे। तो मुझे तो लगता है कि 3 महीने का जो मेरा है ना वीज़ा, वो जब तक ख़त्म नहीं होता मैं यहाँ पे ही हूँ। तो आपके साथ फिर भी प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, इंडिया पूरी मेहमान नवाजी का पूरे तरीके से हक अदा कर, बहुत कदर होती है, लेकिन ये भी कहूँ पाकिस्तान में भी मेरी बहुत कदर की, मुझे किसी ने तंग नहीं किया। ये कहना पड़ता है मुझे बार बार। मैंने कहा पाकिस्तान के लोगों को जज मत करो कि वो सारे फनेटिक हैं और वो सारे ये हैं।
मैंने कहा वो मासूम लोग हैं, उनको चांस ही नहीं दिया गया सच समझने का। कोई हिंदू सिख अगर चला जाए लाहौर या इधर उधर, लोग घरों में ले जाते हैं, रिक्शे वाला पैसे नहीं लेता, दुकानदार कहते हैं नहीं बहन जी तुहाडे कोलों नहीं कुछ लेना। उन लोगों को भी आप जाने, डोंट स्टीरियोटाइप ऑल मुस्लिम्स एज फनेटिक्स। फनेटिक सोसाइटी में 2-3% होते हैं जिनके वजह से सारा मुआशरा बदनाम हो जाता है। मैं पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को अलबत्ता एक वो क्या कहते हैं कंडेम करता हूँ, इसने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में जैसी भी हुकूमत है, अच्छी बुरी इज नॉट माई ओपिनियन, लेकिन मेरी आंखों के नजर आता है कि सबको, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और वोट लेना पड़ता है, तो उन्हें साथ साथ काम भी करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आपने ये बात की, हम यहाँ पे भी मेहमान नवाजी खत्म है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहमान नवाजे हम भी। बल्कि मुझे याद है कुछ दिन पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक वहाँ की एक्टर हैं स्वरा भास्कर, वो आई, वो बता रही थी कि वो जहाँ जिस जगह पे भी जा रही हैं, तो जब जैसी वो ये बताती हैं कि इंडिया से आई हैं, तो टैक्सी वाला उनसे किराया नहीं ले रहा, जो दुकान पे जा रही है उनसे पैसे नहीं ले रहा। यहाँ पे भी ऐसा होता है। ऐसे ही होता है। और मुझे जैसे यहाँ पे लोग घरों में रख रहे हैं, ये भी मैं बताता चलूं, मेरी तो रॉयल ट्रीटमेंट हो रही है। मैं तो बेसिकली हैव ऑलवेज लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, लेकिन यहाँ पे तो मैं लग्जूरियस लाइफ बसर कर रहा हूँ, एंड आई जी एम एंजॉयिंग इट, भाई एंजॉयिंग इट एज वेल। दिल्ली की जो सड़कें हैं वहां पे निकल के वहां का स्ट्रीट फूड जरूर खाइएगा, वो हमने बड़ी वीडियोस देखी वो हैं, मैं भेल जरूर कहूँगा। बहुत और याद है। दिला दूं, मेरे यहाँ पे मेहमान अपना जिनका मैं मेहमान हूँ, उनका आज हम, उन्होंने एक मुक्तंगन उनका एक है इदारा यानी चैरिटी, वहाँ पे उनकी आर्ट सिखाते हैं पूरी। मैं उसकी आप पिक्चर लगाने लगा हूँ जो मैंने लेके आया हूँ, गैलरी में से कैसे कैसे उन्होंने चीज़ों को बनाया। वो सारा आर्ट जो है उसमें आम आर्टिस्ट जिनको कभी चांस नहीं मिलता, उनकी चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं। यहाँ पे ये सेंस बहुत है कि अगर मुझे मिल गया है तो आई हैव टू गो बैक एंड रिटर्न इट एज वेल। ये मैं अमीरों में भी देख रहा हूँ, मिडिल क्लास में भी देख रहा हूँ, और जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनमें तो हमेशा से ही हुआ है। हमारे जी वहाँ क्योंकि इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो बेचारे लोग घर में गुजारा नहीं कर सकते, वो ये काम कैसे करें। ये बहुत बड़ा एक फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। जी प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। आपका बहुत अच्छा स्टे है, और हम आपकी तस्वीरें वीडियोस देखते रहेंगे, और आपसे दोबारा भी बात हो ड्यूरिंग योर स्टे इन जरूर। इंडिया। ऑल सो द मच। बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। गुड नाइट।